जैसे बच्चों का रूम होता है तो उस टाइप से बनाने की कोशिश करी है। फिर ये बहुत पुरानी फोटो है और ये ना हस्बैंड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के नाश्ते के साथ हो रही है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आई थी तो सोचा कि चलो आपको दिखाऊं कि कितना ज़्यादा मैस हो रखा है, क्योंकि कल ही एक्चुअली जो है किचन में वॉल पुट्टी का काम हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी जो है किचन फैली हुई है। तो अभी ना नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो गार्लिक है उसको पील कर लिया है और ये मैंने दाल, जो चना दाल होती है, उसे सोक करके रख दिया है। आज मैं नाश्ता जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनने वाला है आज का नाश्ता। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी इसको जो है ट्राई एक बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दाल को मैंने कम से कम, आप चाहे तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं या फिर आप 2 से 3 घंटे भी इसको आराम से जो है सोक कर सकते हैं। और दाल देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है कि मैं हाथ से तोड़ रही हूँ तो वो आराम से टूट रही है। तो यहाँ पर देखिए दाल को तो नाश्ता, मतलब कि वो जो नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ, तो उस नाश्ते को बनाने के लिए दाल को मैंने जो है अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर जितना पानी रहेगा तो उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा इसको कुक करने में। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने अच्छे से रख दिया है स्ट्रेन करने के लिए। अब बारी आती है यहाँ पर कुछ तैयारी करने की। तो जो मैंने गार्लिक पील करके रखा था उसको मैंने इस तरह से, जो ये स्टोन का जो इसको खलबत्ता कहते हैं, इमाम दस्ता कहते हैं, वो मैंने ले लिया है। और इस तरह से जो है इसमें थोड़ी 2 ही मैंने जो है ग्रीन चिली ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप लोग कितना तीखा ज़्यादा कम खाते हैं, कितना ज़्यादा खाते कितना कम खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है ग्रीन चिली का यहाँ पर यूज़ करिए, ऐड करिए यहाँ पर ग्रीन चिली, उस मतलब कि उतनी ही क्वांटिटी में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर जिंजर भी है तो उसको भी आप इसी तरह से जो है कूट लीजिए। और इसको ना हमें रफली ही कूट लेना है कुछ इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है स्टोन का इमाम दस्ता, तो आप लोग इसको जो है चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको जो है ईजिली, मतलब कि नाइफ़ की हेल्प से कट कर भी इसको यूज़, मतलब कि ऐड कर सकते हैं अपनी इस रेसिपी में। और मैं आज क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, वो तो मैं आपको बता ही दूँ। मैं एक्चुअली बना रही हूँ चने दाल की कचौड़ियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। अगर आप लोगों ने अभी तक एक बार भी ट्राई नहीं करी है तो आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिए, और बिल्कुल भी फटती नहीं हैं और ईज़िली ही बनती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से देखिए, जो भी मैंने ये गार्लिक और ग्रीन चिली जो भी मैंने क्रश करा है इससे, उसको मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना दाल की कचौड़ी बनाने के लिए ली है चना दाल। आप लोग चाहे तो कोई सी भी दाल इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हो वो। चाहे तो मूंग की दाल ले लीजिए या फिर कोई उड़द की दाल ले लीजिए, मतलब जो भी आप खाना पसंद करते हो वो आप दाल इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो वो मैंने क्रश करा था ना उसको मैंने अलग रख दिया है। और ये है एक अनियन, जिसको कि मैंने इस तरह से मल्टीपर्पज़ चॉपर में चॉप कर लिया है। इससे क्या होगा, ये फाइन चॉप होगा। आप चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से भी इसको कट कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सब तैयारी करने के बाद इतने ही मीनवाइल हमारी दाल जो है वो भी अच्छे से सोक हो गई है, यानी कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें से निकल गया है। अब इसको हमें ग्राइंड करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ड्राई दाल जो है वो कैसे ग्राइंड हो पाएगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसको ग्राइंड करने में, आप लोग पहले ऐसे ही कोशिश करिए इसको ग्राइंड करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स, यानी कि ड्रॉप्स क्या, 1 या 2 चम्मच इसमें पानी का ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप लोग पल्स मोड पे इसको जो है ग्राइंड करिए तो ईजिली ही ये ग्राइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने भी कुछ इसी तरह से करा है। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच का जो है पानी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पानी का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो इसको हमें भूनने में, जब हम इसको भूनेंगे तो हमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी ही ज़्यादा इसको भूनने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से देखिए, दाल का टेक्सचर जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए,
एकदम फाइन सी दाल जो है पिस के रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से देखिए एकदम जो है फाइन पेस्ट सा बन गया है दाल का। दरदरी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दरदरी नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर जो है वो होना चाहिए। तो चलिए अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं दाल वाली। तो यहाँ पर मैंने एक वॉक में जो है ऑयल ऐड कर दिया है और इस ऑयल में मैंने गर्म होने पर हींग ऐड कर दिया है चुटकी भर, ये देखिए। तो हींग ऐड करने के बाद इसका ना बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है अपनी स्टफिंग में। आप लोग चाहे तो यहाँ पर पंचफोरन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 स्पून, छोटी स्पून ही मैंने यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है। जैसे ही जीरा क्रैकल होगा तो यहाँ पर मैंने उसी ही खलबत्ते में ये 1 चम्मच सौंफ, और मतलब कि आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच ही जो है ये मैंने साबुत धनिया लिया है। आप लोग चाहें तो इसमें कोई से भी मसाले ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पंचफोरन मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसमें सिर्फ ये भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो क्रश करा हुआ गार्लिक और जो ग्रीन चिली था उसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको हमें हल्का सा ही भूनने देना है। उसके बाद जो हमने जो अनियन कट करके रखी थी, यानी कि चॉप करके रखी थी चॉपर में, वो ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। अनियन को सिर्फ हमें हल्का सा कलर आने तक ही इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। हल्का सा मतलब कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस उतने तक ही इसको हमें कुक कर लेना है। जब हमारी अनियन अच्छे से कुक हो जाएगी तो हमें इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि रेड चिली पाउडर हो गया है, धनिया पाउडर हो गया है, गरम मसाला हो गया है और हल्दी पाउडर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ही हमें इसमें ऐड कर देनी है। और इसमें आप चाहे तो चाट मसाला और अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा है। मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं अपने वही ऐड करे हैं। मसालों को हल्का सा ही भूनेंगे, जलने नहीं देना है। उसके बाद फिर जो हमारी ग्राइंड करी हुई जो ये दाल है वो ऐड कर देंगे। तो देखिए दाल को अच्छे से ऐड करने के बाद अब हमें इसे कंटिन्यूसली ही चलाते जाना है, क्योंकि दाल जो है वो हमारी जो भी आपने वॉक वगैरह ली है या फिर कोई भी पैन लिया है तो उसमें चिपकती है थोड़ी सी। तो आप इसको जैसे जैसे भूनोगे तो ये ईजिली ही जो है हल्की सी दरदरी टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा दरदरा सा हो जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और अब इसको हमें जो है भून लेना है। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर आप लोग इसमें, वही मैंने कहा कि पानी ज़्यादा डालोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कम पानी डालोगे तो आपको कम प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए भूनते भूनते ही देखिए इसका टेक्सचर किस तरह से हो गया, एकदम दरदरी सी जो है ये हो गई है हमारी दाल। और थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है भूनने में, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब हमें कोई चीज़ अच्छी खानी है ना तो हमें कुछ जो है एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस चीज़ को बनाने में भी। तो यहाँ पर देखिए दाल भुनकर रेडी हो गई है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है जिससे कि जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो अब बारी आती है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल साइज़ की लोई ले ली है और मैंने यहाँ पर गेहूँ के आटे की लोई ली है। आप चाहे तो यहाँ पर जो मैदा होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी स्टफिंग रेडी करी थी हमने उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही आप अपनी कचौड़ियों में फिल करिएगा, नहीं तो कचौड़ियाँ जो है वो फटने लग जाएंगी। तो आपको हल्का सा जो है स्टफिंग को जो है ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इसमें इसकी जो है कचौड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आलू की तरह हम एक पिट्ठी बना लेते हैं, आलू की पिट्ठी भरते हैं कचौड़ियों में और फिर ऊपर से जो है पोटली बना लेते हैं फोल्ड करते हुए। तो उसी तरह से जो है हमें पोटली बना लेनी है और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिएगा, नहीं तो ये फट जाएगी मेरी तरह। देखिए पहली कचौड़ी जो है मेरी फट गई है। और पहली कचौड़ी देखिए, सबकी ही कचौड़ी हो या कोई चीज़ हो तो पहली चीज़ तो पहले खराब होती ही है थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कचौड़ी को जो है निकाल लिया है और अब मैं आपको दूसरी कचौड़ी भी बना के दिखाती हूँ। गर्मा गर्म दाल की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और आप लोग इसको ब्रेकफास्ट में बनाइए, कोई गेस्ट आ जाए घर में तो तब बनाइए। तो देखिए कचौड़ी में ना स्टफिंग करने के बाद इसको अच्छे से सील कर दीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल भी निकले ना और फटे ना। तो इस तरह से अच्छे से सील करोगे ना तो ये कचौड़ी जो है फटेगी नहीं। तो देखिए मेरी दूसरी कचौड़ी जो है वो कितनी अच्छी तरीके से बन के तैयार हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं से भी फटी नहीं है और स्टफिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से अंदर तक पूरे में ही है। तो इसको देखिए हमें इसे फ्राई कर लेना है और इसको बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये कचौड़ियाँ ना आप सर्दियों में खाओ तो बहुत ही यम लगती हैं, तो सर्दियों में तो बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इससे सीज़न में भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अभी ना सारा काम मैंने किचन का निपटा लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और अब आती है मेहनत वाला काम।
तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर सफाई, क्योंकि ये वाला जो रूम है, सेकंड रूम, ये रेडी हो गया था। तो इसको अच्छे से जो है क्लीन करके और फिर हम इसमें जो है बेड वगैरह सेट करेंगे। तो कैसा होगा इसका व्यू, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी ना सारी चीज़ों को ही अच्छे से जो है क्लीन कर लेते हैं। और ये जो वार्डरोब है ये एक्चुअली हस्बैंड की है, इसमें हस्बैंड के कपड़े वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके, मतलब कि उन्हीं की सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए सारी ही चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें जो है सामान को अच्छे से सेट करेंगे। घर में जब ऐसे बड़े-बड़े काम होते हैं ना और उनमें आपके साथ कोई हेल्प करने वाला होता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, थकान का भी पता नहीं चलता है तो यहाँ पर देखिए मैं तो क्लीनिंग कर ही रही हूँ, मेरे साथ में हस्बैंड भी मेरे जो है हेल्प करवा रहे हैं, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ी है। और अकेले करो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है देखो। तो यहाँ पर देखिए ये एरिया हमने थोड़ा-सा कर दिया है और आप लोगों को बार-बार लाइट ऑफ दिख रही होगी। तो एक्चुअली आप लोगों ने अभी देखा ही कि बोर्ड्स वगैरह जो हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, उनको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं हस्बैंड, तो इसलिए जो है लाइटिंग जो है बार-बार बंद हो रही है और जल रही है। तो इस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है हमने पूरा ही। और ये देखिए वॉल्स भी अच्छे से जो है हो गई हैं रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे खाली हमने वॉल पुट्टी ही करवाई है, यहाँ पर कोई हमने ना तो वॉलपेपर लगवाया है और ना ही कोई हमने कलर वगैरह करवाया है। तो अभी एक्चुअली क्या है ना कि वॉल पुट्टी ही रहने देते हैं और आगे चल के देखेंगे हम लोग क्या करवाते हैं। तो देखिए जो बेड बाहर था ना वो मैंने मतलब कि हमने यहाँ पर कर दिया है इस वाले रूम में। और ये ना हमने एक जैसे बच्चों का रूम होता है तो उस टाइप से बनाने की कोशिश करी है फ़िलहाल के लिए। वैसे वैसे तो बच्चे देखो यहाँ पे सोएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं है अकेले सोने की, वो हमारे साथ ही उसी बेडरूम में सोते हैं, मास्टर बेडरूम में। तो जो सेकंड बेडरूम है ना, तो उसमें हमने इस तरह से जो है ये बेड जो बाहर डला हुआ था वो हमने अंदर इस तरह से ये डाल दिया है। तो एक ये बेडरूम का लुक हो गया है। तो इस तरह से देखो ये बेड जो है ये यहाँ पर आ गया है। और अभी ना मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये ना वो फोल्डेबल जो टेबल थी ना ये वो है जिस पर कि एक्वेरियम रखा हुआ था, इसको भी हमने निकलवा लिया है क्योंकि इसे हम और कहीं लगवाने वाले हैं। तो इसलिए इसको हमने जो है वहाँ से निकलवा लिया है। और वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये टेबल थी वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे तो वो मैं आपको जब हम लेके आएंगे, यानी कि जब हम रखेंगे तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी। और अभी ना देखो हमने ना वॉल्स कुछ इस तरह से जो है थोड़ी-थोड़ी सी डेकोर कर दी हैं बच्चों के लिए। तो ये ना पता है हस्बैंड की है। ये ना एनसीसी की है और इसमें हस्बैंड हैं। तो एक सेकंड में आपको ज़ूम कर मतलब कि मैं आपको पास से दिखाऊँ? तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ? ये बहुत पुरानी फ़ोटो है और ये ना हस्बैंड है और इसमें है हस्बैंड, ये रहे। तो ये रहे इसमें। तो देखो ये ना एनसीसी की है, तो हमने ना ये बाहर लगी हुई थी तो गेस्ट रूम में, यानी कि वहाँ पर तो लिविंग एरिया में, तो यहाँ पर हमने फिर अब ये लगा दी है। और इधर ये है ओजस्वी की, जब उसका बर्थडे हमने करा था ना, बहुत बड़ा करा था, एक बड़ी जो ग्रैंड पार्टी होती है वो करी थी, तो तब उसको गिफ्ट मिला था ये बर्थडे पर ही। तो ये अभी हमने यहीं पर ही लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हम इसको बच्चों का लुक देने मतलब कि देने वाले थे, तो देने वाले थे नहीं मतलब कि दे रहे थे, तो इसलिए हमने बच्चों की सारी ही बच्चों से रिलेटेड चीज़ें जो है हमने यहाँ पर लगा दी हैं। तो अभी ना प्रॉपर तरीके से अभी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जब अच्छे से रेडी हो जाएगा तो मैं आपको एक बार और इसका जो है दे दूँगी टूर। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों के जो खेलने की चीज़ें होती हैं, मतलब कि रैकेट्स वगैरह हो गई हैं, वो सब है। और यहाँ पर ये है हैंगर, तो इसमें सारी ही चीज़ें देखो, इसमें ना काफ़ी सारे नॉब्स हैं, तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर ओजस की सारी ही चीज़ें हैं। ये है आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल की बेल्ट वगैरह और टाई, तो ये सारी चीज़ें जो है एक जगह आ जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये लगा दिया है। और अभी ना ये वाला एरिया जो है ऊपर सारे बच्चों के टॉयज़ हैं, जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं वो हैं बच्चों के। और अभी ये लगाऊंगी क्योंकि हमारी ममटी रेडी नहीं है, इसको मैं ममटी में लगाऊंगी। और ये मैंने ही बनाए हैं कार्डबोर्ड से।
और ना मैं एक चीज़ और आगे बनाने वाली हूँ गणेश जी का, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा काम मतलब कि हो जाए उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना ये अभी हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, ये ममटी तैयार हो जाएगी तब मैं इसको ममटी में लगाऊंगी। और नीचे आप लोग देखोगे अगर तो ये स्कूल बैग है, और अभी ना सारा सामान एक्चुअली ऐसे ही रखा हुआ है रैंडमली। क्या है ना कि धीरे धीरे ही सेटिंग आएगी। और यहाँ पर ये देखिए सारे कर्टेन्स वगैरह हैं, इनको मैं वॉश करके लगाऊंगी, बट अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग जो है ये जो विंडोज़ वगैरह है इन पर भी पेंट करवा नहीं रहे हैं, एक्चुअली हम खुद ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, राना जी कर रहे हैं। तो इसलिए ये विंडोज़ कंप्लीट हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर मैं सारे ही सॉरी सारे ही कर्टेन्स सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सारे ही जितने भी कर्टेन्स हैं ना उन सबको ही वॉश कर फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और यहाँ पर देखो कर्टेन की सारी रॉड्स भी ऐसी रखी हुई हैं, ये देखो, इनको भी ना साथ के साथ में साफ़ करके उसके बाद फिर मैं हैंग कर देंगे, मतलब कि हम लोग हैंग कर देंगे। तो अभी ना देखो इस तरह से ही पड़ा हुआ है रैंडमली, तो अभी ये सेट करना बाकी है और काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर देखिए ये रूम तो फ़िलहाल जो है मैं कहूँगी 70% तो डन हो ही गया है। तो फिर चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पर बेड डला हुआ था वहाँ पर हमने सोफ़े कर दिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये सोफ़े हमने यहाँ पर कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकल के आ गया है। जब से सोफ़े यहाँ पे डाले हैं ना हमने, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकल के आ गया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। देखो मैं आपको ये और दिखा देती हूँ। टीवी यूनिट पे आप सबने पहले भी देखा होगा, काफ़ी सारी वायर्स भी थी। और यहाँ पर एक जो है सॉरी, यहाँ पर एक जो है वो जो टीवी का जो वो होता है एक पूरा क्या कहते हैं उससे याद नहीं आ रहा मेरे, मतलब कि बॉक्सेस लगे हुए थे यहाँ पर, आप सबने देखा भी होगा। तो वो सब भी हमने निकलवा दिया है, जो यहाँ पर लगे हुए थे बॉक्सेस, आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए टीवी यूनिट से सारी की सारी वायर भी चली गई हैं और यहाँ पर जो बॉक्सेस थे वो भी निकलवा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम कुछ और बनवाएंगे, अभी नहीं, फ़िलहाल आगे जैसा जैसा भी होगा हम लोग करवाते जाएंगे काम। तो अभी तो फ़िलहाल हमने जो है इसी तरह से ही रखा हुआ है। और यहाँ पर से हमने जो बॉक्सेस थे वो निकलवा दिए हैं, उनका हम क्या करेंगे तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, यानी कि जब हम उनका कुछ DIY करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल देखिए ये चीज़ भी इसी तरह से जो है क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, और तो ये भी पूरा खाली हो गया यहाँ से। तो ना टीवी यूनिट के ही ठीक सामने सोफ़े हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये सोफ़े हैं। और अभी ना चेयर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मैस दिख रहा होगा, तो उसको भी मुझे डन करना है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक साथ नहीं हो पाती हैं, धीरे 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 ही कवर हो पाती हैं। तो हम लोग धीरे धीरे ही कवर करते जाएंगे और घर एकदम अच्छा साफ़ हो जाएगा और एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा।